नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज हम लोग क्लास 10th का एक स्टोरी है जो बहुत ही पॉपुलर है, द थीफ्स स्टोरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर साल इससे कैरेक्टर बेस्ड और कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 द थीफ्स स्टोरी, आइए देखते हैं किसके बारे में है। यहाँ पर संक्षेप में लिखा हुआ है, ए यंग बॉय मेक फ्रेंड विद अनिल, यानी कि इसमें एक कैरेक्टर है यंग बॉय, वह एक अदर कैरेक्टर जो है अनिल, उससे जो है वो दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, और अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे काम जो है वो देता है। डज द बॉय बिट्रेड हिज ट्रस्ट, क्या वो लड़का उसके विश्वास को धोखा देता है, उसके विश्वास को ठगता है। तो इस कहानी को हम, इस आंसर को जो है कहानी को पढ़ने के बाद जो है वो जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं द थीफ स्टोरी की। कहानी की शुरुआत होती है, आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जैसा कि हमने पहले ही जान लिया कि इसमें एक यंग बॉय है और एक अनिल है। अनिल नाम का आदमी है और एक यंग बॉय है। तो बताता है यंग बॉय, आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला तभी भी मैं चोर ही था, यानी कि जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई उस समय मैं चोर ही था। एंड दाउ ओनली 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वो लड़का बता रहा है, यंग बॉय बता रहा है कि मैं उस समय सिर्फ 15 वर्ष का था। यद्यपि मैं उस समय सिर्फ 15 वर्ष का था, लेकिन मैं बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही सफल चोर था। एक बहुत ही साफ हाथ का चोर था, यानी कि बहुत अच्छे से चोरी जो है वो करता था। तो देखिए, इन दो लाइनों को पढ़ने के बाद पता चल जा रहा है कि यंग बॉय क्या कहता है कि मैं उस समय भी चोरी था जब मैं अनिल से मिला था, और यद्यपि मेरी उम्र सिर्फ उस समय 15 वर्ष की थी, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी चोरी करने में एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छे से जो है वो मैं चोरियाँ जो है वो करता था। सक्सेसफुल हैंड, यानी कि हमेशा हाथ की सफाई उसकी चोरी की बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद देखिए कब मुलाकात होती है। अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि उस यंग बॉय की मुलाकात अनिल से, जो अदर कैरेक्टर है, उससे जो है वो कब होती है। तो देखते हैं। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके तरफ गया। लड़का बोलता है कि जब मैं अनिल के पास गया तो उस समय वो रेसलिंग मैच जो है वो देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, उसकी उम्र जो है लगभग 25 वर्ष की थी। कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, इसलिए यहाँ पर अबाउट कहा गया है, यानी कि वो गेस करता है लड़का कि अनिल की उम्र जो है लगभग 25 वर्ष की थी। इटाल लीन फिलो, एक बहुत ही लंबा और दुबला पतला आदमी था। अनिल एक बहुत ही लंबा और दुबला पतला 25 वर्ष का लगभग उसकी उम्र थी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। जैसा कि आप जानते हैं कि वो यंग बॉय जो था वो चोर था। तो देखिए क्या होता है, ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। वो लड़का बोलता है कि वो बहुत ही इजी गोइंग पर्सन था, आसानी से उसको कोई भी बात जो है वो समझा सकते थे, बुझा सकते थे। बहुत ही दयालु था, बहुत ही सिंपल दिख रहा था, और उसके उद्देश्य से, यानी कि उसकी चोरी के उद्देश्य से, उस बच्चे का उद्देश्य था चोरी करना, क्योंकि वो चोर था। कहता है मेरे उद्देश्य से, मेरी नज़र से वो बहुत ही पर्याप्त था, यानी कि मैं उससे जो है अच्छे से जो है उसे अपने बातों में जो है वो ले सकता था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। वो लड़का यंग बॉय कहता है कि आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, अभी मैंने उतनी चोरियाँ जो है वो नहीं की, अभी मैंने अपना भाग्य जो है इससे अच्छे आजमाया नहीं है, चोरियाँ ठीक से नहीं करी है कुछ दिनों से। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन इन कॉन्फिडेंस, और मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सोचा कि मैं उस व्यक्ति को जो है, यानी कि अनिल को जो है अपने कॉन्फिडेंस में, अपने विश्वास में जो है वो ले सकता हूँ, यानी कि उसको मैं पहला फुसला सकता हूँ, उससे दोस्ती जो है वो कर सकता हूँ। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि वो यंग बॉय जो है अनिल से मिलता है, तो अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा होता है,
और उसकी उम्र को यहाँ पर बताया गया है कि उसकी उम्र लगभग जो है 25 वर्ष की है और बहुत ही लंबा और दुबला पतला व्यक्ति है। इजी गोइंग पर्सन है, काइंड हार्टेड है और सिंपल है। वो चोर समझता है, यंग बॉय का समझता है कि उसके उद्देश्य के लिए बहुत ही अच्छा है, उसके पर्पज़ से तो काफ़ी अच्छा है, वो उसे अपने वजह से में ले सकता है। कई दिनों से उसने अच्छे से चोरियाँ नहीं की, इसलिए उसने सोचा कि ये आदमी जो है विश्वास के लायक है, यानी कि इसको मैं अपने विश्वास में जो है वो ले सकता हूँ। तो देखिए, जब मिलने के बाद जब पास में जाता है तो क्या बोलता है यंग बॉय, कहता है यू लुक्ड ए बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड। वो यंग बॉय कहता है मैंने उससे कहा, यानी कि मैंने अनिल से कहा कि तुम भी जो है रेसलर के जैसे जो है वो दिखते हो, तुम भी थोड़ा रेसलर के जैसे जो है वो दिखते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। वो यंग बॉय कहता है, यंग बॉय के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड। अगर थोड़ी बहुत फ्लैटरी कर दी जाए, झूठी चापलूसी कर दी जाए, तो ये दोस्ती करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, थोड़ी सहायता मिल जाती है। ये जो स्टेटमेंट है वो है यंग बॉय का, और वो अनिल से कहता है कि आप थोड़ा रेसलर की तरह लग रहे हैं, और अपने ही कहता है कि जब हम किसी से थोड़ी बहुत फ्लैटरी कर लेते हैं तो इससे हमारी दोस्ती जो है आसानी से आगे बढ़ने लगती है। तो देखिए, इस बात पर अनिल ने भी उसे रिप्लाई किया, सो डू यू, ही रिप्लाई। उसने कहा हाँ हाँ तुम भी दिखाई दे रहे हो, विच पुट मी ऑफ फॉर मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिंग। यंग बॉय कहता है, जब अनिल ने उससे कहा कि अरे तुम भी दिखाई दे रहे हो, अनिल ने रिप्लाई किया सो डू यू, तुम भी तो दिखाई दे रहे हो ऐसे ही रेसलर की तरह। डू यू पुट मी ऑफ, राइटर कहते हैं, यानी कि जो नरेटर वो यंग बॉय रहता है खुद, वो बोलता है कि कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा भी मजाक बन गया, क्योंकि उस समय मैं भी थोड़ा सा पतला ही था, मैं भी मोटा नहीं था, मैं भी हेल्दी नहीं था, मैं भी बल्कि पतला ही था। और वो उसने मुझे एक रेसलर की तरह कहा तो ये बात मुझे भी थोड़ी मजाक सी लगी, मेरा भी मजाक उड़ गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। वेल आई सैड मॉडेस्टी आई डू रेसल एट बेस्ट। मैंने भी बहुत ही मॉडेस्टी से, यानी कि यूं ही जवाब दे दिया, हाँ मैं भी कभी कभी रेसल जो है वो करता हूँ। तो अनिल ने नाम पूछा उस यंग बॉय का, नरेटर का नाम पूछा, व्हाट्स योर नेम, कि आपका नाम क्या है। तो यंग बॉय ने जवाब दिया हरी सिंह आई लाइट। नरेटर कहते हैं, यानी कि वो बच्चा कहता है हरी सिंह आई लाइट, मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है, मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने अपना नया नया नाम बदलता था। दैट केप्ट मी हेड ऑफ पुलिस एंड माई फार्मर एम्प्लॉयर्स। और जो मेरे ये जो अलग अलग नाम है वो मुझे पुलिस से और मेरे जितने भी फार्मर एम्प्लॉयर्स थे, जितने भी पहले काम पे रखने वाले लोग थे, मैं उनसे जो है आसानी से बच जाता था। तो देखिए, इस तरह से यंग बॉय ने यहाँ पर झूठ बोला है कि उसका नाम हरी सिंह है। और यही नहीं, वो उसने आगे ये एक्सप्लेन किया है कि वो हर महीने जो है अपना नाम जो है वो बदलता रहता है, ताकि वो पुलिस से और जितने भी फार्मर एम्प्लॉयर्स हैं उनसे वो बच सके। आगे की कहानी में देखते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। इस इंट्रोडक्शन के बाद नरेटर कहते हैं, यानी कि यंग बॉय कहता है कि जो हमारे बीच इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बाद अनिल जो है उन वेल ऑयल्ड, यानी कि जो जितने रेसलर हैं जो अच्छे से ऑयल लगाए हुए थे, ऑयल पॉलिश थे, वो उनके बारे में बात की। हु वेयर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे पर ग्रंटिंग कर रहे थे, यानी कि जोर से आवाज़ें निकाल रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, पटक रहे थे, फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था, ऐसा नरेटर बोलते हैं कि मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी पीछे पीछे चल गया। यानी कि यंग बॉय बोलता है कि जब हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद अनिल ने कुछ जो है वेल ऑयल्ड रेसलर के बारे में बात की, जो एक दूसरे को ग्रंटिंग कर रहे थे, उठा रहे थे और एक दूसरे को पटक रहे थे, फेंक रहे थे। लेकिन मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए अनिल जो है आगे बढ़ गया और मैं भी अनिल के पीछे पीछे चल दिया। आगे की कहानी में देखते हैं। हेलो अगेन ही सैड, हेलो अगेन ही सैड। उसने एक बार फिर से मुझसे बोला हेलो। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल,
मैंने भी एक बहुत ही अपीलिंग स्माइल जो है वो दिया। नरेटर कहते हैं मैंने भी एक बहुत ही अपीलिंग स्माइल दिया, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, यानी कि नरेटर यानी कि यंग बॉय ने कहा अनिल से, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, तो अनिल ने रिप्लाई किया लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो देखिए नरेटर आगे क्या बोलते हैं, यानी कि यंग बॉय क्या बोलता है। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने एक पल के लिए सोचा। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने एक पल के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, लगता है मैंने आदमी को पहचानने में गलती कर दी। यानी कि नरेटर यानी कि यंग बॉय ने एक पल के लिए सोचा कि शायद उसने जो है आदमी को पहचानने में गलती कर दी। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, लेकिन नरेटर ने कहा, यंग बॉय ने कहा कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल ने रिप्लाई किया कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो देखिए तो नरेटर यानी कि यंग बॉय ने बोला आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। आई लाइड अगेन यानी कि यंग बॉय ने फिर से झूठ बोला और कहा कि मैं खाना बना सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ। तो जब यंग बॉय ने ऐसा बोला कि आई कैन कुक, तो देखिए अनिल ने क्या रिप्लाई किया, इफ़ यू कैन कुक देन आई मे बी कैन फीड यू, यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं भी तुम्हें खाना जो है वो खिला सकता हूँ। ही टुक मी, देखिए अब इतना बातचीत होने के बाद अनिल जो है उसे अपने घर की तरफ ले जाता है, उस यंग बॉय को जो 15 ईयर ओल्ड है, जो कि एक चोर है। देखिए क्या होता है, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, वह मुझे अपने घर की तरफ ले गया, वह मुझे अपने घर ले गया जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझसे बोला कि मैं बालकनी में जो है वो सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन खाना जो मैंने उस रात को बनाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, लगता है वो ख़राब ही हुआ होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्टेडा, क्योंकि अनिल ने उसे गली के कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आगे पीछे घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और ठीक वैसे ही अपने मोस्ट अपीलिंग स्माइल को लेकर। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाया, यानी कि अनिल भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। तो इस तरह से देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अनिल जो है उस यंग बॉय को यानी कि उस चोर को जो है अपने घर ले जाता है, जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर रहता है, और उसे कहता है कि बालकनी में जो है वो सो जाओ। लेकिन जो रात को खाना उस बच्चे ने बनाया था वो बहुत ही ख़राब खाना था, इसलिए अनिल ने उसे गली के कुत्तों को दे दिया और उससे कहा कि तुम चले जाओ। लेकिन ये यंग बॉय जो है उसके चारों तरफ जो है मंडराता रहता है, घूमता रहता है, मुस्कुराता रहता है, यूं ही झूठा झूठा। एंड इसे यह उसके हरकतों को देखकर अनिल भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो भी हंसने लगता है। आगे देखते हैं। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में नरेटर कहते हैं कि बाद में उसने जो है मेरे सर पर जो है वो थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, कि वह उसे खाना बनाना सिखा देगा। यानी कि अनिल कहता है, अनिल जो है उस लड़के के सर को थपथपाते हुए, उस 15 साल के यंग बॉय को थपथपाते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया। एंड सैड ही वुड सून टीच मी द राइट होल सेंटेंस, और कहा कि जल्द ही उसे पूरा सेंटेंस भी बनाना जो है वो सिखाएगा। एंड ऐड नंबर, और यही नहीं नंबर ऐड करना भी। एंड आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल था, बहुत ही आभारी था। आई न्यू दैट वंस कुड आई राइट आई लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट ऑफ व्हाट आई कुड अचीव। आई न्यू, देखिए वो लड़का कहता आई न्यू दैट, मैं ये जानता था कि वंस आई कुड राइट, कि एक बार यदि मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊँ एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट कैन अचीव, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कोई लिमिट हो जो मैं प्राप्त ना कर सकूं, यानी कि मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं पढ़ लिख कर। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि अनिल जो है उस बच्चे को थपथपाते हुए सर पे बोलता है कि चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, और इसके साथ साथ मैं तुम्हें नाम लिखना भी सिखाऊंगा, और तुम्हें पूरा सेंटेंस भी, यहाँ तक कि ऐड नंबर भी सिखाऊंगा, नंबर कैसे ऐड करते हैं,
और इसलिए नरेटर जो है बहुत ही आभारी रहता है और कहता है कि अगर एक बार मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ एजुकेटेड मैन की तरह तो कुछ भी जो है प्राप्त कर सकता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया गया है। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। वो यंग बॉय कहता है कि मैं बहुत ही खुश था, अनिल के लिए काम करके मैं बहुत ही खुश था। आई मेड ए टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जो है वो चाय बनाता था एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे ऑफ सप्लाई। उसके बाद मैं जो है दिन की ज़रूरत की चीज़ों को जो है वो खरीदारी करता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। लगभग ₹1 रोज़ाना जो मैं प्रॉफिट जो है वो ले लेता था अपना। आई थिंक ही न्यू मेड लिटिल मनी दिस वे। उसे मुझे ऐसा लगता था कि अनिल को ये मालूम होता था कि वो जो है मैं इस तरह से पैसे जो है कुछ प्रॉफिट के रूप में ले लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है। यंग बॉय कहता है, नरेट करता है, नरेटर कहते हैं, देखिए जैसा कि जानते हैं हम लोग कि इस कहानी का नरेटर ही वो यंग बॉय है। तो नरेटर के अकॉर्डिंग इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना मेरे लिए बहुत ही आनंददायक था, प्रसन्नदायक था। एंड आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह चाय बनाया करता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम टू बाइंग द डे सप्लाई। उसके बाद दिन की ज़रूरत की चीज़ों को मैं खरीदारी करता था। एंड यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹1। और लगभग ₹1 दिन का जो है मैं रोजाना प्रॉफिट के रूप में प्राप्त करता था। एंड आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जानता था कि मैं इस तरह से पैसे जो है वो कमाता था। बट ही डिड नॉट सीम्स टू बी माइंड। लेकिन ऐसा लगता था उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। अनिल मेड मनी बाय फीट एंड स्टार्ट। देखिए बाय फीट एंड स्टार्ट का मतलब, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है रेगुलर मनी, यानी कि वो पैसे जो हमें रेगुलर नहीं मिलते हैं, रेगुलर मिलते हैं, कभी भी मिल जाते हैं, लेट से भी मिलते हैं, जल्दी भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कैसे अनिल के इनकम आती है, कैसे उसके पैसे आते हैं उसके पास, उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है रेगुलर पैसे जो है वो प्राप्त करता था। ही वुड बारो 1 वीक। कभी कभी तो उसे उधार भी लेना पड़ता था। एंड लेंड द नेक्स्ट। कभी कभी उसे उधार देना भी पड़ता था। यानी कि अनिल के पास कभी खूब पैसे रहते थे जिससे कि वो दूसरों को भी पैसे देता था, और कभी कभी पैसे नहीं रहते थे रेगुलर पेमेंट की वजह से, जिससे कि उसको खुद जो है वो उधार लेना पड़ता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अक्सर वो अपने नेक्स्ट चेक के बारे में जो है वो चिंतित रहता था कि अगला चेक जो है उसका कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट। लेकिन जैसे उसका चेक आ जाता था तो वो बाहर जाता था एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेशन करता था अपने दोस्तों के साथ। इट सिम्स ही रोड फॉर मैगजीन। जैसा कि गेस करता है वो यंग बॉय, मुझे ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था। ए क्यूअर वे टू मेक लिविंग। एक बहुत ही विचित्र तरीका था लिविंग के लिए, यानी कि जीविका चलाने के लिए। ऐसा वो लड़के को लगता है कि ये लिखकर जो है किसी चीज़ के लिए पैसे कमाना बड़ा ही विचित्र तरीका था। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे अनिल की इनकम थी और कैसे वो जो है उसे जो है वो इस खर्च जो है वो करता है। तो देखिए इसमें यही बताया गया है कि अनिल जो है वो, अनिल की जो इनकम थी वो फिट्स एंड स्टार्ट थी, यानी कि रेगुलर थी। वो टाइम से नहीं थी, कभी टाइम से थी, कभी किसी भी टाइम मिल जाती थी, और इसलिए वो कभी उधार देता भी था और कभी उससे उधार लेना भी पड़ता था। और अक्सर जो है अपने नेक्स्ट चेक के बारे में, आने वाले चेक के बारे में सोचता रहता था, चिंतित रहता था, और जैसे ही वो आ जाता था वो बाहर जाता था और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट जो है वो करता था। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के हिसाब से जो है वो एक मैगजीन के लिए लिखता था, जो कि एक बहुत ही क्लियर वे है, एक बहुत ही विचित्र तरीका है पैसे कमाने के लिए। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट। एक दिन शाम को वो घर आया, यानी कि एक दिन शाम को अनिल, नरेटर कहते हैं, यानी कि वो यंग बॉय कहता है कि एक दिन शाम को वो घर आया बंडल ऑफ नोट लेकर, यानी कि एक छोटा सा बंडल नोट का लेकर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। उसने बोला कि उसने अभी एक बुक जो है एक पब्लिशर को बेचा है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उस रात को मैंने देखा, यानी कि नरेटर कहते हैं, वो यंग बॉय कहता है कि उस रात को मैंने देखा कि उसने गद्दे के नीचे जो है पैसे जो है वो रखे। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि वन इवनिंग ही केम टू विद दिस बंडल ऑफ नोट, कि एक दिन अनिल जो है बंडल ऑफ नोट लेकर आता है, कुछ बंडल की जो है नोट के बंडल लेकर आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड बुक
टू ए पब्लिशर, और ये कह रहा है कि उसने जो है एक पब्लिशर को जो है एक बुक जो है वो बेची है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और उस रात को मैंने देखा कि उसने उस पैसे को जो है गद्दे के नीचे जो है वो रखा, अपने मैट्रेस के अंदर जो है वो बांध के रखा। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। वो यंग बॉय नरेटर कहता है आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं लगभग एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। मैं लगभग एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। उसने बोला कि थोड़ी बहुत शॉपिंग के दौरान जो मैंने चीटिंग किया था, उसके अलावा मैंने कोई अपने तरीके की चोरी जो है वो नहीं की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो यंग बॉय रहता है एक चोर रहता है, प्रोफेशनल चोर रहता है, थीवरी की उसकी प्रोफेशन रहती है। तो उस तरह का चोरी उसने नहीं किया था, बल्कि जब वो शॉपिंग करता था उसी में से कुछ छोटा मोटा चीज़ें जो है वो ले लेता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू डूइंग सो, लेकिन इस बार मुझे पूरा अवसर था ऐसा करने के लिए। यानी कि कह रहा है कि अब मेरे काम जो असली काम है चोरी का, अब मेरे लिए एक अच्छा पर्याप्त मौका था चोरी करने का। अनिल हैड given me a key to the door and I could come and go as he pleased. अनिल had given me a key to the door. अनिल ने मुझे जो है दरवाजे की चाबी जो है वो दे दी थी। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दिया था। and I could come and go as I pleased. और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आया और जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met. नरेटर कहता है, यानी कि वो यंग बॉय कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना ट्रस्टिंग पर्सन जो है कभी देखा नहीं था, इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी देखा नहीं था। तो इस तरह से देखिए वो नरेटर बोलता है, वो यंग बॉय बोलता है कि मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा था और मैंने बस जो शॉपिंग के दौरान छोटी मोटी जो चीटिंग होती थी बस वही किया था, और असली जो मेरा लाइन ऑफ वर्क था, असली जो मेरा काम था चोरी का, उसने मैंने नहीं किया था, और अब ऐसा करने का मुझे काफ़ी अच्छा मौका था। जैसा कि आप जानते हैं अनिल ने उसे अपने घर की चाबी दे दी थी उसके, और अपनी मर्जी से वो कहीं आ जा सकता था। और उसने बोला, नरेटर ने यानी कि यंग बॉय ने, कि अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में उसने इस तरह का ट्रस्टिंग पर्सन जो है उसने कभी नहीं देखा था। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही वजह था, वो यंग बॉय कहता है, नरेटर कहते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही वजह थी कि उसको लूटना बहुत ही कठिन लग रहा था। यही वजह थी कि उसको लूटना बहुत कठिन लग रहा था। आगे वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है अपनी भावनाओं को, जो वास्तविकता है। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन। एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूटा जाने लायक रहता है। यानी कि वो अगर उसे लूट लिया जाए तो उसे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को लूटना जो है वो थोड़ा जो है वो कठिन होता है। सम टाइम ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड, क्योंकि कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता है कि उसे लूटा जा रहा है। दैट टेक ऑल प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इस तरह से चोरी करने का जो मज़ा है वो मज़ा आता नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि इस पैराग्राफ में जो है यंग बॉय कहता है अनिल के बारे में कि अनिल को लूटना जो है आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस पर्सन था। और आगे ये भी एक्सप्लेन करता है कि किसी भी ग्रेडी व्यक्ति को लूटना जो है बहुत ही आसान होता है, और किसी केयरलेस पर्सन को लूटना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उसकी वो परवाह नहीं करता है कि उसे लूटा जा रहा है। और यहाँ तक कि इसको जो है वो प्लेजर ऑफ वर्क जो है वो इस काम में नहीं मिलता है, क्योंकि इस तरह की चोरी में यंग बॉय को जो है प्लेजर, खुशी नहीं मिलती है, तो उसे आनंद जो है वो नहीं आता है। आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वो नरेटर यानी कि यंग बॉय ये सोचता है कि चलो अब एक मौका मिल गया है अपने रियल वर्क को करने का, यानी कि चोरी करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। यानी कि वो यंग बॉय अब खुद ही बोलता है, सोचता है, मन ही मन कहता है कि चलो अब असली काम करने का वक्त जो है वो आ गया है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि कई दिनों से मैंने चोरी जो है वो नहीं की है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड, तो जाकर अपने दोस्तों पर जो है वो लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और यहाँ तक कि उसने मेरे जो है वो सैलरी भी, वेतन भी उसने नहीं दिया है। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि वो नरेटर यानी कि वो यंग बॉय ये सोचता है कि अब मेरा असली काम करने का वजह आ गया है,
मैंने कई दिनों से चोरी नहीं की है, और यदि मैं उसके पैसे नहीं लेता हूँ तो जाता है अपने दोस्तों पर जो है वो लुटा देगा, और यहाँ तक कि उसने मुझे वेतन भी नहीं दिया है। अनिल वाज स्लीप, अनिल सो रहा था, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकनी, एक चंद्रमा की प्रकाश जो है, चंद्रमा की किरणें जो है वो बालकनी से होते हुए पड़ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, जो उसके बिस्तर पर आ रही थी। यानी कि यहाँ पर सीन बताया गया है कि अनिल वाज स्लीप, अनिल सो रहा था, और एक चंद्रमा की किरण जो है, चांदनी रात की जो किरण है वो उसके बालकनी से होते हुए उसके बेड पर जो है वो पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा था। एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन, और वहाँ के सिचुएशन के बारे में विचार कर रहा था। ये पूरा जो पैराग्राफ है वो बता रहा है कि क्या स्थिति रहती है वहाँ की, नरेटर के द्वारा बताया जा रहा है। यानी कि यंग बॉय एक्सप्लेन करता है कि मैं वहाँ की सिचुएशन के बारे में समझ रहा था, जान रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैश द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यदि मैं ट्रेन पैसे ले लेता हूँ तो मैं रात के 10:30 बजे की एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ के लिए उसको मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट से बाहर आया। एंड क्रिप्ट अप टू द बेड, और सीधे मैं रेंगते हुए बेड के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल पूरे आराम से जो है वो सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनक्लाइंड, उसका फेस एकदम साफ था और किसी तरह की उस पर लकीरें जो है वो नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस, और यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर, वो बॉय कहता, यंग बॉय कहता, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर द माइंड वेयर मोस्टली स्कार, बल्कि मेरे चेहरे पर बहुत ही दाग धब्बे थे। तो देखिए इस पैराग्राफ में वहाँ की स्थिति बताई गई है कि अनिल उस समय सो रहा था यंग बॉय के अकॉर्डिंग, और चंद्रमा की कुछ किरणें जो है उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। और यंग बॉय कहता है कि मैं फर्श पर बैठा और वहाँ की सिचुएशन के बारे में सोचा, और मैंने सोचा कि मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ के लिए एक्सप्रेस जो है पकड़ सकता हूँ। और इस तरह से मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर आया और रेंगते हुए, यानी कि धीरे धीरे जाते हुए बेड के पास गया। उस समय अनिल जो है शांतिपूर्वक सो रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था, अनलाइन था, बल्कि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जो है वो दाग धब्बे थे। और आगे देखिए पैराग्राफ में उसने क्या बोला, माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मैंने मेरा हाथ जो है गद्दे के अंदर जो है वो गया। सर्चिंग फॉर द नोट, नोट की तलाश में, यानी कि उसने बोला कि मैंने अपना हाथ जो है गद्दे के अंदर डाला नोट की तलाश में। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे पैसे वो मिल गए, आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने बिना आवाज़ किए उसको जो है वो खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल जो है वो नींद में ही जो है सांसें ले रहा, गहरी सांसें ले रहा था। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वो एक तरफ मुड़ गया, टुवर्ड मी, मेरे तरफ, यानी कि वो करवटें बदला और मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल, मैं आश्चर्य हो गया, मैं घबरा गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से जो है रूम के बाहर चला गया। तो देखिए इस तरह से उसने पैसे को जो है वो, उस यंग बॉय ने, उस चोर ने जो है, नरेटर ने जो है पैसे जो है वो चुराए। कैसे चुराए देखिए, उसने बोला माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ गद्दे के नीचे जाते हैं नोट की तलाश में, और जब वो मुझे मिल जाते हैं तो मैं उसे धीरे से जो है वो निकाल लेता हूँ। और अनिल जो है उस समय जो है अपनी करवट बदलता है, बिल्कुल उसके तरफ के मुँह कर लेता है, और इस तरह से वो घबरा जाता है और कमरे से जो है वो तेज़ी से बाहर निकल जाता है। आगे की लाइन में देखते हैं, व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे गया, आई बिगिन टू रन, तो मैं दौड़ने लगा। यंग बॉय कहता है व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे गया, आई बिगिन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट इन माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, और उसने बोला कि नोट अभी भी मैंने कमर में बांध के रखी थी पैजामे के डोर से। आई स्लो डाउन टू द वॉक, धीरे धीरे मैंने धीरे चलना सीखा। एंड काउंटेड द मनी, और मैंने पैसे जो है वो गिना। 600 रुपीज़ इन 50, 50 के 600 जो है वो 50 रुपए के 600 नोट थे। एंड आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक आर टू, और मैं सोच रहा था कि मैं जैसे अरब के ऑयल रिच होते हैं वैसे मैं कम से कम 1 या 2 हफ्ते जो है वो आराम से रह सकता हूँ। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि वो पैसे लेकर जो है रोड पर जाता है और दौड़ने लगता है,
और कमर में जो है उसने पजामे के स्ट्रिंग से जो है नोट को बांधे रखता है और उसके बाद धीरे धीरे चलने लगता है एंड काउंटेड द नोट, और नोट को गिनता है जो कि 600 रुपये रहता है, जो 50 रुपये के नोट होते हैं। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, और उससे जो है मैं वो सोचता रहता है मन ही मन में कि इस तरह से मैं ऑयल रिच, जैसे अरब के ऑयल रिच होते हैं उस तरह की ज़िंदगी जो है मैं 1 या 2 हफ्ते जो है वो जी सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop the ticket office. यंग बॉय बोलता है कि वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ। आगे उसने ये भी एक्सप्लेन किया है कि अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी टिकट नहीं खरीदी थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं सीधे जो है प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी तुरंत जो है वो खुली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप सम स्पीड, ट्रेन को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू द कैरेज, और मैं आसानी से उसमें जो है वो कैरेज में जो है वो जा सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन आई कॉन्ट एक्सप्लेन, क्या कारण था मैं उसे बता नहीं सकता। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरह से मैं मौका जो है वो भागने का खो दिया। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नरेटर यानी कि यंग बॉय जो है वो स्टेशन पर जाता है, वो टिकट ऑफिस में नहीं जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में जो है टिकट नहीं खरीदी होती है। इसके अलावा वो सीधे प्लेटफॉर्म पर जाता है, और इसमें एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में लखनऊ एक्सप्रेस जो कि अभी तुरंत खुली थी, अभी उसने अपनी पूरी स्पीड भी नहीं पकड़ी थी, आसानी से वो में जा सकता था, ट्रेन में बैठ सकता था, लेकिन वो हिचकिचाया। और बताया गया है रीज़न, क्या रीज़न है उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसने कह रहा बता नहीं सकता, और इस तरह से वो भागने का मौका जो है वो गंवा देता है। आगे देखते हैं पैराग्राफ में क्या बताया गया है। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, तो मैंने अपने आप को एकांत प्लेटफॉर्म पर, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला जो है वो पाया। I had no idea where to spend the night, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊँ। I had no friend, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड वेयर मोर ट्रबल दैन हर, मेरा विश्वास ये था कि दोस्त का होना जो होता है और परेशानी का कारण जो है वो होता है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो होगा उसको किसी ने चीट किया होगा, बिट्रेट किया होगा, इसकी वजह से वो ऐसा सोचता है। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और उसने आगे भी बोला एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग वन स्मॉल होटल, मैं और मेरे किसी स्मॉल होटल में भी मैं रुकना ठहरना नहीं चाहता था, इसके लिए मैं उत्सुक नहीं था। आई वॉन्ट द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल द मैन आई हैड रॉब्ड, अगर मैं किसी व्यक्ति को जानता था वास्तव में तो वो वही आदमी था जिसको मैंने रोका था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से जाते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार की तरफ गया, यानी कि स्टेशन को छोड़कर अब मैं सीधे बाजार की तरफ से जा रहा था। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब ट्रेन चली जाती है तो वो एकांत में अकेले स्टेशन पर खड़ा रह जाता है वो यंग बॉय, और वो सोच नहीं पा रहा कि अपनी रात कहाँ बिताए, और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। उसे ऐसा लगता है दोस्त रखना एक परेशानी का सबब है, कोई मुसीबत है, और इस तरह से वो कहीं रुकना भी नहीं चाहता है। और अगर वो किसी व्यक्ति को जानता है तो वो उसी व्यक्ति को जानता है जिसको उसने लूटा है, यानी कि अनिल को। और लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को जब छोड़कर जाता है तो सीधे बाजार की तरफ से, बाजार के रास्ते होकर वो जाता है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीव आई हैड मेड ए एसडी ऑफ ए मैन फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, उसने बोला कि यहाँ पर यू यंग बॉय जो कि एक चोर है बताता है कि मेरे जो ये जो थीव का जो कैरियर है, जो छोटा सा एक थीव के रूप में एक जो कैरियर है, जीवन जो है मैंने जिया है जो चोर के रूप में। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ ए मैन्स फेस, मैंने अक्सर उन लोगों के चेहरों को पढ़ा है जो अक्सर अपनी चीज़ों को जो है वो खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची व्यक्ति जो है वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और धनी व्यक्ति जो है वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति जो है वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, चलो गया तो गया। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। वेन हिज डिस्कवर द थेफ्ट, कि जब उसे चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वो बहुत दुखी हो जाएगा।
नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, न कि सिर्फ पैसे के लिए, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास को ठगने के लिए, विश्वास को हारने के लिए, विश्वास तोड़ने के लिए। तो देखिए इसमें यंग बॉय ने एक्सप्लेन किया है कि अभी तक चोरी के रूप में जो भी उसने अपना जीवन जिया है, उसमें उसने लोगों के कई चेहरे को पढ़ा है, जिसने अपना चीज़ों को खोया, अपनी वस्तुओं को खोया है। जो उसने आगे एक्सप्लेन किया है कि ग्रेडी मैन जो होते हैं वो डर जाते हैं, लालची व्यक्ति जो होते हैं वो गुस्सा करते हैं, रिच पर्सन जो होते हैं वो भी गुस्सा करते हैं, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसने बोला कि जैसा कि मैंने अनिल को जाना है, जितना देखा है, अगर उसे पता चलता है कि चोरी हुआ है, चोरी के बारे में पता चलता है, तो उस बहुत दुखी हो जाएगा, उसके चेहरे पर सैडनेस आ जाएगी, क्योंकि उसका और आगे उसने ये भी एक्सप्लेन किया है कि पैसे खोने की वजह से नहीं, बट द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, बल्कि विश्वास खोने के वजह से। आगे देखते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच। मैं एक मैदान में गया, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, एंड सेट डाउन द बेंच, और बेंच पे जाकर जो है वो बैठ गया। यानी कि वो कह रहा है कि मैं एक मैदान में गया और जाकर बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज क्लियर नवंबर, अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर की शुरुआत थी, जैसा कि जानते हैं कि नवंबर में जो है वो हल्की ठंडी पड़ने लगती है। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, और जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इससे मेरी परेशानी और भी बढ़ रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और जल्दी बहुत तेजी से बारिश होने लगी। माई शॉर्ट एंड पैजामाज स्टक माई स्किन, मेरे शॉर्ट और पैजामा मेरे जो है स्किन से चिपक गए थे। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो वर्षा को मेरे चेहरे पर जो है वो ला रही थी। यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश जो है उसके शरीर को जो स्पर्श जो है वो कर रही थी। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यंग बॉय, यानी कि जो थीफ रहता है, नरेटर कहते हैं, कि मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, बेंच पर बैठा हुआ। उस रात को बहुत ठंडी थी, नवंबर का शुरुआती महीना था, जहाँ जब ठंडी की शुरुआत होती है, हल्की बारिश हो रही थी, जिससे उसकी दुविधाएं और बढ़ रही थी, परेशानियां और बढ़ रही थी। और तुरंत जल्दी से तेज़ी से बारिश होने लगता है, और उसका शर्ट और उसका पैजामा उसके स्किन से जो है वो चिपका हुआ नज़र आता है, और ठंडी ठंडी हवाएँ और बारिश जो है उसके चेहरे को स्पर्श जो है वो कर रही होती है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाजार की तरफ गया। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं फिर से बाजार की तरफ वापस गया और वहीं जाकर एक क्लॉक टावर के पास जो है वो बैठ गया। द क्लॉक सोज मिडनाइट, क्लॉक में मिडनाइट यानी कि आधी रात का समय जो है वो दिखा रहा था। आई फेल्ड फॉर द नोट, मैं नोट के बारे में सोच रहा था। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, जो बारिश से बिल्कुल गीले पड़ गए थे। आगे देखते हैं पैराग्राफ में। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, हो सकता है कि सुबह में मुझे वो 2 या 3 रुपये देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो ये सारे पैसे मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता। रैन टू द बाजार, बाजार भी नहीं जा सकता। आई लर्न टू राइट, न लिखना सीख सकता और न पूरा सेंटेंस कुछ भी जान सकता। तो देखिए इस पैराग्राफ में उसने बताया कि अनिल पश्चाताप करता है थोड़ा बहुत, लड़का को थोड़ा सा परेशानी होती है। कहता है अनिल का पैसा जो अब मेरे पास है, शायद वो मुझे सुबह 2 या 3 रुपये देता सिनेमा जाने के लिए, जो कि अब सारे पैसे मेरे पास हैं। अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता, बाजार भी नहीं जा सकता, और ना ही मैं सेंटेंस या कुछ भी पढ़ना लिखना सीख सकता। आगे देखते हैं। आगे वो बात करता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए यंग बॉय, यानी कि वो चोर कहता है आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट, मैंने तो ये सारी चीज़ें चोरी के एक्साइटमेंट में भूल ही गया। यानी कि मैं सिनेमा जा सकता हूँ, कुछ पढ़ लिख सकता हूँ, होल सेंटेंस सीख सकता हूँ, एडिंग नंबर सीख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं चोरी के एक्साइटमेंट में जो है वो भूल गया। होल सेंटेंस यानी कि होल सेंटेंस में सीख सकता था, उसे मैं चोरी के एक्साइटमेंट में भूल गया। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और मुझे पता है कि अगर मैं पूरा पढ़ लिख सकता हूँ, होल सेंटेंस जान सकता हूँ, तो मैं इन पैसों से कहीं, इन जो फ्यू हंड्रेड्स हैं, जो 600 हैं, इनसे मैं कहीं ज़्यादा जो है वो कमा सकता हूँ, पा सकता हूँ। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, कह रहा है कि चोरी करना सिंपल बात है और पकड़ा जाना उससे भी सिंपल बात है। बट टू बी द रियली बिग मैन, ए क्लीवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन एक वास्तविक व्यक्ति के लिए, एक चालाक व्यक्ति के लिए और एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए, वह समथिंग एल्स,
कुछ ये बड़ी बात होती है। वो यंग बॉय कहता है चोरी करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज़ है, पकड़े जाना भी सिंपल चीज़ है, लेकिन एक बड़े व्यक्ति के लिए, जो एक चालाक है, समझदार व्यक्ति है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, ऐसा वो यंग बॉय सोचता है। आई शुड गो बैक टू द अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद ही सोचा, मैंने अपने आप से बोला कि मुझे हमें जो है अनिल के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि पढ़ना लिखना है तो, यदि पढ़ना लिखना है तो मुझे अनिल के पास जो है वो जाना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है पश्चाताप कर रहा है, रिमोर्स कर रहा है, कह रहा है कि मैं चोरी के एक्साइटमेंट में जो है ये सारी चीज़ें भूल गया कि मैं पढ़ भी सकता था, लिख भी सकता था, और इस तरह से वो कहता है कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए पढ़ने और लिखने के लिए। आगे देखते हैं लाइन में, आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं तेज़ी से रूम की तरफ गया, मैं तेज़ी से अनिल के रूम की तरफ गया, काफ़ी नर्वस था मैं। फॉर इट वॉज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन रिटर्न टू अनडिटेक्टेड, लेकिन कहा आगे उसने बोला है कि किसी चीज़ को चुराना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बिना पकड़े उस चीज़ को उस जगह पर रखना और भी आसान नहीं होता है, बल्कि बहुत ही कठिन होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे पे खड़ा हुआ। एंड कंक्लूडेड मूनलाइट एंड क्लाउडेड मूनलाइट, और उस समय जो है क्लाउडेड मूनलाइट था, यानी कि हल्की हल्की प्रकाश आ रही थी। अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं सीधे बेड के हेड के पास गया, बेड के सिराने पर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में नोट थी। आई फिल्ट हिज ब्रीथ इन माई हैंड, और मैंने अपने हाथों पर अनिल की सांसों को भी महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ जो है गद्दे के किनारे पर गए। एंड स्लिप्ड अंडर द इट विद द नोट, और नोट के साथ सीधे मैंने गद्दे के अंदर जो है वो नोट को रख दिया। तो देखिए इस पैराग्राफ में उसने बताया है कि पश्चाताप करने के बाद वो सीधे रूम के पास जाता, रूम के तरफ जाता है, अनिल जहाँ रहता है, और कहता है काफ़ी मैं नर्वस था। और इस तरह का आगे उसने भी एक्सप्लेन किया है कि किसी चीज़ को चुराना आसान होता है और उस जगह पर वापस रखना उससे भी कठिन होता है। उसने बोला दरवाज़ा शांतिपूर्वक खोला, दरवाजे पर कुछ पल खड़ा था। उस समय क्लाउडेड मूनलाइट था, हल्की हल्की जो है मूनलाइट आ रही थी क्योंकि बादल छाए हुए थे। अनिल जो है सो रहा था, और धीरे से वो बच्चा जो है वो 15 साल का लड़का यंग बॉय जाता है और अपने हाथ में नोटों को लेता है, और जो है जब वो पैसे रखने जाता है तो अपने हाथों पर वो अनिल के सांसों को महसूस करता है। फिर किसी तरह से वो गद्दे के अंदर जो है पैसे को, वो गिली नोट को जो है वो रख देता है। देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसा होने के बाद जब वो पैसे रख देता है और वहाँ से जो है वो चला जाता है, आगे फिर देखिए, आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं उस सुबह जो है थोड़ा लेट से उठा और देखा कि अनिल ने पहले से ही चाय जो है वो बना दिया है। वो यंग बॉय नरेट करता है, बोलता है आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह बहुत देर से उठा तो मैंने देखा अनिल पहले से ही चाय बना दिया है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड मी, वो मेरे तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके हाथ में 50 रुपये की नोट थी। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल जो है बैठ जाता है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर, मुझे ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। तो देखिए इस लाइन में बताया गया है कि उस रात को काफ़ी देर तक जगने की वजह से नरेटर कहते हैं आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उस रात को उस सुबह को बहुत देर से उठा और देखा अनिल पहले से ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने मेरे तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में 15 रुपये के नोट थे उसकी उंगलियों के बीच में। माई हार्ट सैंग, ये देखकर मेरा हृदय जो है वो बैठ गया। एंड आई थॉट हैड बीन डिस्कवर, मुझे ऐसा लगा कि मेरी चोरी जो है वो पकड़ी गई। आगे देखिए, आगे उसने अनिल ने क्या बोला उसको समझाते हुए बोला आई मेड सम मनी स्टरडे हिज प्लेन, अनिल ने एक्सप्लेन करते हुए बोला कल मुझे कुछ पैसे मिले। नाउ यू विल बी पे रेगुलरली, अब तुम्हें जो है रेगुलरली पे किया जाएगा। माई स्पिरिट रोज, ये बात को सुनकर यंग बॉय का क्या स्टेटमेंट है, कहता है माई स्पिरिट रोज, मेरा आत्मा जाग उठी। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, नोट को पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैंने देखा कि उस रात की बारिश की वजह से नोट अभी भी गीली थी। टूडेज वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सैड, अनिल ने बोला, अनिल ने उसको समझाते हुए कहा
कहा कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम लोग सेंटेंस लिखना जो है वो सीखेंगे। ही न्यू, वह जान गया, बट नाइदर हिज लिप आर हिज आईज शोड एनीथिंग। देखिए वो नरेटर कहते हैं कि यहाँ तक अनिल को मालूम पड़ जाता है कि क्या हुई है, चोरी हुआ है, कैसे हुआ है, वो जान जाता है, लेकिन न तो उसके होठ और ना ही उसकी आंखें इसको व्यक्त करती हैं। ही आई स्माइल, नरेटर कहता है आई स्माइल एट अनिल ऑन माई मोस्ट अपीलिंग वे। इस बार मैं काफ़ी मोस्ट अपीलिंग वे, यानी कि इस बार मैं सच में अनिल को मोस्ट अपीलिंग वे की तरह से जो है एक अच्छी मुस्कान जो है अनिल को देखकर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये मुस्कान खुद आई थी, ये कोई झूठी स्माइल नहीं थी जैसा कि मैंने पिछले 2-3 बारों में मुस्कुराया था उसको देखकर, वो नकली स्माइल थी, लेकिन इस बार जो है खुद स्माइल आई है, यानी कि सच्ची स्माइल है, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो देखिए इस तरह कहानी का अंत होता है, और वास्तव में ये बहुत ही कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक है, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी को भी जो है हम गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पर जो है वो ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसे सज़ा देकर वापस लाएं, बल्कि अच्छे प्रयास के द्वारा अच्छी चीज़ों से प्यार से समझाकर जो है उसको जो है हम अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।